प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से परमेश्वर हम सबको अपने चरणों में लाया। इसलिए आज हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं क्रिसमस के इस दूसरे एडवेंट के लिए, जिसमें हम प्रवेश कर गए हैं और हम जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो है फिर से ध्यान करने और उस पर मनन करने के लिए हम प्रभु के चरणों के पास आ गए हैं। हम इस सीज़न में, जो क्रिसमस का ये सीज़न है, इसमें हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उसके पैदा होने के बारे में, वो क्यों पैदा हुआ, उसका मकसद क्या था, क्या कारण था कि वो मनुष्य बन कर के आया, इन सब बातों पर हम विचार करेंगे। और हमने पिछले दिनों में विचार किया कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का कारण क्या था। फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य बनकर आने का कारण क्या था। और आज हम तीसरे विषय की ओर ध्यान करेंगे। और इन दिनों में जब हम क्रिसमस एडवेंट मना रहे हैं और इसमें हम जो है प्रवेश करके हम जो है उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम इन सब बातों पर बहुत ध्यान देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों कि ये जो समय है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु ने इस समय में हमें इस बात को सिखाना चाहा है कि हम क्रिसमस के वास्तविक अर्थ को समझें और साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद को समझें और अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद को हम पूरा करें।
और इसलिए जब हम उसकी आराधना के लिए आ गए हैं, हम अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के तरफ अपने मन को उठाएंगे, ध्यान को लगाएंगे, ताकि हम आज परमेश्वर की आराधना, स्तुति और हम उसकी प्रशंसा अपने जीवन के द्वारा से कर सकें। सो आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए दुआ में चलेंगे। हमारे जीवित प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए प्रभु जी, इस क्रिसमस सीजन के लिए प्रभु जी, जिसमें हमने प्रवेश करके प्रभु जी क्रिसमस के उस बड़े महा आनंद के सुसमाचार के विषय में जो तूने आज से 2020 साल पहले प्रभु जी हमारे मनुष्यों के लिए प्रभु भेजा, हम उसमें और भी सुन करके मगन हों, इन वचनों पर और भी ध्यान करके हम मगन हों और हमारा जीवन प्रभु जी सचमुच में धन्य बन सके। हम एक बार फिर से प्रभु जब तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करने फिर से जा रहे हैं प्रभु जी, आज के दिन में आप सहायता करें, आप अनुग्रह करें, आप प्रभु जी हर एक को अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लें, ताकि प्रभु जी आपके इस पृथ्वी पर आने के मकसद को हर एक मनुष्य प्राणी अच्छे से समझने पाए। प्रभु जी इन दिनों में जब तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है प्रभु जी, और हमें सिखा रहा है, समझा रहा है, तो प्रभु जी हम इस बातों को और भी अच्छे से सुनकर समझ करके हम इसकी गहराइयों में जा कर के और प्रभु जी सचमुच में यीशु के मनुष्य रूप में आने के बारे में और भी अच्छे से समझ करके हम अपने जीवन को प्रभु के जैसा बनाने पाए। पिता, हम चाहते हैं हमारा जीवन यीशु की समानता में पाया जाए, ऐसा प्रभु हम तुझसे निवेदन करते हैं। पिता, आज फिर तू हमसे बातचीत कर, हम कलाम हो, आज की आराधना पर अपना आशीष का हाथ रख और होने दे पिता, कि आज की आराधना सचमुच में हम सब की जिंदगियों के लिए आशीष में हो। प्रभु जी आज फिर तेरा पवित्र आत्मा हर एक कलीसिया के सदस्य को अपने नियंत्रण में ले, जितने लोग इस आराधना में जुड़ते हैं, आराधना करते हैं, उन सबको अपने नियंत्रण में ले। और आज पवित्र आत्मा आप सबसे बात करें प्रभु जी, आप सबसे हम कलाम हो प्रभु जी। ज़रूर है कि मैं एक इस्तेमाल के लिए तेरे हाथ में हूँ, लेकिन सब कुछ प्रभु तेरा हो। हम सब कुछ को तेरे हाथों में देते हुए और अपनी ज़िंदगी को और इस झुंड को जो इस आराधना में जुड़ रहा है, सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। तो समय है कि हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए उन नगमों को गाएंगे। जब यीशु मसीह इस जगत में पैदा हुआ तो जो आनंद था उसका अनुभव हम अपनी जिंदगी में इन भजनों के द्वारा से और भी ले सकते। ये समय है कि हम इससे पहले कि परमेश्वर के वचनों की ओर हम ध्यान करें, हम एक गीत में चलेंगे और ये समय जो है मन को एकाग्रचित्त करने का है। और जब ये गीत मिस अर्पिता बाली गाती हैं तो हम अपने मन को प्रभु की ओर उठाएंगे, अपने दिल को प्रभु की ओर लगाएंगे, ताकि हम परमेश्वर की जीवित वाणी को सुन सकें और अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकें। तारे के पीछे चले, आओ हम भी चले, बेथलेहम को चले। दूर आकाश में एक तारा, पिता प्रभु का पता।
आओ हम भी चले, तारे के पीछे चले, आओ हम भी चले, बैतलहम को चले। दूर आकाश में एक तारा, पिता प्रभु का पता, टिम करते चमकता, पिता प्रभु का पता। गाते सुनाते ग्लोरिया, जवाहे लोग गाते सुनाते ग्लोरिया। स्वर्ग के दूतगण गाते सुनाते ग्लोरिया, आओ हम भी चले, तारे के पीछे चले, आओ हम भी चले, बैतलहम को चले। दूर आकाश में एक तारा, पिता प्रभु का पता, टिम करते चमकता, पिता प्रभु का पता, पिता प्रभु का पता, पिता प्रभु का पता। प्रभु की स्तुति हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं। और इन दिनों में जब हम क्रिसमस सीजन में हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद के बारे में फिर से विचार करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करने जा रहा है, इसलिए हम अपने मनों को एकाग्रचित करेंगे। परमेश्वर की जीवित वाणी की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे, ताकि उसका वचन जो हमारे हृदय में बोया जा रहा है वो हमारी जिंदगी में फलवंत हो सके। प्रिय भाई बहनों, ये क्रिसमस का जो सीजन हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय भाई बहनों, और ये जो जीवन हमें इन दिनों में मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। और प्रभु इसी रीति से चाहता है कि हम इस जीवन के अलावा हम उस स्वर्गीय जीवन को भी प्राप्त कर सकें, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर अपने आप को उतारा था, या दूसरे शब्दों में उसने जन्म लिया था। इस पृथ्वी पर आकर के वो मनुष्य बना था। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है, प्रभु आज फिर हमसे बात करना चाहता है कि हम इन दिनों में जब उसके आने के मकसद के बारे में सीख रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद के बारे में फिर से विचार करेंगे और हम सीखेंगे, हम देखेंगे कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह का जो है मनुष्य बनकर आने का जो मकसद था वो किस रीति से हमारी जिंदगी के अंदर पूरा होता है। और हम तीसरे पॉइंट पर आज बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था। हमने पिछले 2 रविवार प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद के बारे में देखा। प्रभु मनुष्य बनकर के क्यों आया, हमने इस बात को देखा। प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य बनने का मकसद क्या था, हमने इस बात को देखा। और प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आने का मकसद क्या है, हम इस बात को फिर से देखने जा रहे हैं।
और उसके आने का जो मकसद था वो ये था कि वो परमेश्वर हमारे साथ रहे। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति की तो उसने ये सोच करके उत्पत्ति की थी कि मैं इस पृथ्वी पर इस मनुष्य के साथ संगति रखूंगा और इस पृथ्वी पर रह करके इस मनुष्य प्राणी के साथ संगति रख करके मैं इस पृथ्वी पर एक नई दुनिया की उत्पत्ति करूंगा। ये सोच करके, एक ये परमेश्वर की सोच थी, ये सोच करके उसने जो है इस सृष्टि को बनाया और मनुष्य प्राणी को बनाया। लेकिन हम देखते हैं कि ये मनुष्य प्राणी जो है विरोधी शक्ति के साथ मिल गया, विरोधी शक्ति के साथ इसने अपना जो है मेल मिलाप कर लिया। और विरोधी शक्ति के बारे में तो हम सब जानते हैं, ये वो स्वर्गदूत था जो स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंका गया था, जिसने स्वर्ग में रहते हुए उत्पात मचाया था और उसके साथ बहुत सारे स्वर्गदूतों का दल जो है वो पृथ्वी पर फेंका गया। परमेश्वर ने दूसरे शब्दों में स्वर्ग से इनको निकाल दिया और प्रभु ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उसने जो है जब पृथ्वी पर इस मनुष्य प्राणी को बनाया तो उसने इस मनुष्य प्राणी को बनाने के बाद उसने उसको अधिकार दिया कि तुम जल जंतु, पृथ्वी की सारी वस्तु, सब चीजों पर अपना अधिकार रखो। अधिकार उसने दे दिया कि फिर से जो सृष्टि मैं बना रहा हूं इसमें बगावत ना हो। परमेश्वर ने एक अधिकार को मनुष्य को दिया कि तुम सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार रखो। बाइबल हमें इस बात को बताती है। उत्पत्ति की किताब को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब मनुष्य विरोधी शक्ति से मिल गया तो प्रभु बहुत दुखी हुआ और उत्पत्ति की किताब ही हमें बताती है कि वो मनुष्य को बना करके पछताया, वो पछताया, वो दुखित हुआ, वो पीड़ित हुआ। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है प्रिय भाई बहनों कि जब मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट गया तो परमेश्वर जो है बहुत दुखी हो गया, बहुत पीड़ित हो गया और उसने इस मनुष्य से मेल मिलाप करने के लिए कितने यत्न किए, कितने प्रयास किए उसने। बाइबल हमें इस बात को बताती है उसने बार बार मनुष्य से अपने मेल बनाने के लिए जो है प्रयास उसके जारी रहे और अंत में उसने जो है जो अंतिम प्रयास था, जो अंतिम बात थी, वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में थी। वो जो है उसको पृथ्वी पर भेज करके उसने इस अंतिम प्रयास को भी किया कि मनुष्य का मेल मुझसे हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी होकर के इस पृथ्वी पर आया, जो ईश्वर देहधारी होकर के इस पृथ्वी पर आया, उसने आकर के जो है मनुष्य का मेल परमेश्वर से कराया। प्रिय भाई बहनों, और फिर उसने चाहा कि इस मनुष्य के इस मेल हो जाने से, मेरा मेल हो जाने से मैं एक ऐसी सृष्टि बनाऊं इस पृथ्वी पर, एक ऐसी रचना करूं इस पृथ्वी पर जो सचमुच में पवित्र हो, जो सचमुच में शुद्ध हो, जो सचमुच में परमेश्वर के जैसा जीवन जीने वाली हो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाली हो, परमेश्वर की महिमा करने वाली हो, परमेश्वर की अधीनता में रहने वाली हो, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाली हो। एक ऐसी सृष्टि मैं बनाऊं। और उसने जो है इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए जो है कलीसियाओं को खड़ा किया, कलीसियाओं की उत्पत्ति की। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जो है कलीसियाओं का जो है निर्माण हुआ प्रिय भाई बहनों, ताकि कलीसियाओं के माध्यम से जो है एक ऐसे संसार की रचना हो, एक ऐसा संसार बनाया जाए जिसमें परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ हमेशा सहभागिता रख सके। लेकिन ऐसा आज भी हम अगर नजरें डालें तो हो नहीं पा रहा प्रिय भाई बहनों। आज भी हमारी कलीसियाओं में फूट है, विरोध है, विद्रोह है और कई चीजें हैं। आज भी एक मन, एक चित्त के होकर के हम आराधना स्तुति में नहीं बैठते हैं। पास्टर का कलीसिया से संबंध अच्छा नहीं है, कलीसिया का पासबान से संबंध अच्छा नहीं है। इस प्रकार से कई गड़बड़ियां हैं, तमाम बातें हैं जो हम देखते हैं इन दिनों में। लेकिन प्रभु हमसे आज इस बात को सिखाना चाहता है कि उसके जो आने का मकसद था, जो उसके आने का जो कारण था, वो ये था कि वो हमारे बीच में डेरा करे। और इसलिए वो मनुष्य बन करके आया। और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर जो है आत्मा के द्वारा से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा से।
किसी शारीरिकता के द्वारा से उत्पन्न नहीं हुआ, शारीरिक संबंधों के द्वारा से उत्पन्न नहीं हुआ। वो जो उत्पन्न हुआ वो जो है पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हुआ। इसलिए केवल यीशु मसीह है जो इस पृथ्वी पर मनुष्य देहधारी, ईश्वर देहधारी होकर के मनुष्य बन करके आया। प्रिय भाइयों, इसलिए बाइबल हमें इस बात को प्रमाणित करती है, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि यीशु मसीह का जो जन्म था वो पवित्र आत्मा के द्वारा से था। आइए हम बाइबल को खोल करके अगर पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके पहले 2 पद, तो बाइबल क्या कहती है। आइए मेरे साथ खोलें पवित्र शास्त्र बाइबल को। और लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और 14वां पद कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और लिखा है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है वचन ही देहधारी हुआ, वचन ही परमेश्वर था और उसी के द्वारा से जो है आज सारी सृष्टि बनी हुई है। शब्द से आकाश बना, शब्द से पृथ्वी बनी, शब्द से ही सारी कायनात बनी। प्रिय बनो, लेकिन मनुष्य को उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में मिट्टी को गूंद करके एक पुतले में अपना दम फूंक करके बनाया, उसको उत्पन्न किया। इसलिए प्रिय बनो, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हुआ था और पहला आदम भी जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हुआ था। लेकिन वो पहला आदम जो आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हुआ था वो जो है विरोधी जो था परमेश्वर का, उसके साथ मिल गया है। दूसरे शब्दों में शैतान के साथ मिल गया, इब्लीस के साथ मिल गया, या वो फरिश्ता जो गिराया गया था लूसीफर, जो जिसने बगावत की थी स्वर्ग में, वो जो था उसके साथ मिल गया मनुष्य। आज फिर दूसरा मनुष्य उत्पन्न होकर के इस पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह के रूप में, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हुआ। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में जाएं, 26 पद से पढ़ें, तो वहां पर लिखा है कि एक स्वर्गदूत जो है नासरत की एक कुंवारी लड़की के पास भेजा गया था जिसका नाम मरियम था। और बाइबल इस बात को बताती है कि उसकी मंगनी जो है वो यूसुफ से हो गई थी, लेकिन अभी जो है वो ब्याहता नहीं हुई थी, वो ब्याह के घर नहीं गई थी, उसकी जो है सिर्फ इंगेजमेंट हुई थी। और उस जमाने में और इस जमाने में बहुत फर्क है। उस जमाने में स्त्री पुरुष जो है आपस में एक दूसरे को ना देखते थे, ना मिलते थे, ना जुलते थे, कोई बात नहीं होती थी। माता पिता जो है सारी बातों को पूरा करते थे। बाइबल हमें इस बात को बताती है प्रिय बहनों कि जब स्वर्गदूत ने उससे कहा तू एक पुत्र चलेगी जो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और महान होगा, तो उसने उसको कहा मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको इतना ज्ञान था कि जो संतान उत्पन्न होती हैं वो स्त्री पुरुष के विवाह की बात होती है, ये उसको ज्ञान था। और उसने इसी बात को उससे कहा, लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा, अर्थात दूसरे शब्दों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ में आएगा और वो जो है गर्भवती होगा। वो जो है गर्भ में जब जाएगा तो वो उत्पन्न होगा। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं सरल भाषा में। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो पवित्र आत्मा जो है उत्पन्न हुआ, मनुष्य बन करके आया। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। आगे चल करके हम उसकी पैदाइश के बारे में भी और अच्छे से देखेंगे। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाएं तो यूसुफ के बारे में, जब यूसुफ को ये बात पता लगी वो मेरी पत्नी तो गर्भवती है, तो यूसुफ बहुत परेशान हो गया। अभी उसने जो है मरियम को देखा नहीं था, ना उससे कोई मुलाकात उसकी हुई थी। बाइबल इस बात को बताती, प्रमाणित करती है। मैं आपको पढ़ करके बताना चाहूंगा। देखिए बाइबल क्या कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 पद से, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई।
अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। और जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ परेशान हो गया इस बात को सुनकर। उसने कहा, धर्मी पुरुष था, उसने कहा इसको मैं छोड़ दूंगा। उसने उसको छोड़ने के लिए मन बना लिया, लेकिन स्वर्गदूत के द्वारा से फिर संदेश पहुंचा यूसुफ के पास। जैसे मरियम के पास पहुंचा, वैसे यूसुफ के पास पहुंचा और उसने उससे कहा कि अपनी पत्नी को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वो पाप का फल नहीं, बल्कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भवती हुई है। यूसुफ जो है मरियम को ब्याह करके ले आया। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कहेंगे। और बाइबल आगे बताती है, यदि हम इसी अध्याय को कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं पदों को आगे पढ़ेंगे, तो जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ वो मरियम के पास नहीं गया। बाइबल इस बात को बताती है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पापियों का उद्धार करने के लिए आया। इसलिए बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है सचमुच में एक पाप का बलिदान हो करके इस पृथ्वी पर आया, ताकि वो मनुष्य को पाप से छुड़ा करके परमेश्वर के राज्य में फिर से उसकी जगह दिला सके। और आज बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी वो सब भी पूरी हुई, क्योंकि परमेश्वर को एक पवित्र बलिदान चाहिए था, जिसके द्वारा से उद्धार का दरवाजा खुलेगा, जिसके द्वारा से मनुष्य उद्धार में प्रवेश करेगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है जब इस पृथ्वी पर आया, वही एकमात्र वो बलिदान हुआ, क्योंकि मनुष्य और कोई पवित्र था ही नहीं, क्योंकि सब पाप से उत्पन्न हुए वे मनुष्य प्राणी थे। केवल यीशु मसीह था जो पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो पवित्र और पाक बलिदान है वही परमेश्वर को चाहिए, जो निर्दोष हो, जिसमें कोई गलती ना हो, जिसमें कोई पाप ना हो, जिसमें कोई निष्कलंक चाहिए। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसा कहेंगे, वो चाहिए था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हुआ, और उसने आकर के मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान किया। वही एक पवित्र बलिदान है जिसके द्वारा से आज मनुष्य उद्धार पा सकता है। हम कितने बलिदान चढ़ाएं, कितने सब कुछ क्यों ना करें, हमारा उद्धार नहीं होगा जब तक हम प्रभु यीशु मसीह रूपी बलिदान पर विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। और अब बाइबल हमें इस बात को बताती है, जब हम लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणियां जो है वो पूरी हो रही हैं। किस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में देख रहे हैं कि स्वर्गदूत आ करके जो है वो लोगों को बता रहे हैं कि यही है परमेश्वर जो देहधारी होकर के आ रहा है, यही ईश्वर जो देहधारी होकर के आ रहा है, यही ईश्वर जो मनुष्य बन करके आ रहा है, मनुष्य के बीच में डेरा करने आ रहा है, मनुष्य के संग रहने के लिए आ रहा है, मनुष्य के साथ सहभागिता रखने के लिए आ रहा है, यही है। और स्वर्गदूतों के माध्यम से मैदानों में भेड़ चराने वाले चरवाहों के पास भी संदेश पहुंचा। क्या कहती है बाइबल? आइए हम बाइबल को खोलें, लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय। देखिए बाइबल क्या कहती है, और उसके 8वें पद को हम पढ़ेंगे। 8 पद से यहाँ पर लिखा है, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रह करके अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। और यहाँ पर चरवाहों के पास आकर के स्वर्गदूतों ने जो है पैगाम दिया, संदेश दिया कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है।
तो यीशु मसीह का जो जन्म था सचमुच में वो परमेश्वर की ओर से था। वो परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आ रहा था, इसलिए उसने भविष्यवाणियां कर लिखवा मतलब पुराने जमाने में अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा से भविष्यवाणियां कराई और वे सब यीशु मसीह के जन्म में पूरी हुई। और उसने जो है स्वर्गदूतों के माध्यम से लोगों को पास जाकर के इस संदेश को पहले से मनुष्य में पहुंचाया कि ईश्वर मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धार करने के लिए आ रहा है। बहुत बड़ी बात है हम मनुष्यों के लिए, एक गर्व की बात है हम मनुष्यों के लिए कि हमारा उद्धार करने के लिए हमें कोई यत्न करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के इस उपहार पर विश्वास करने की आवश्यकता है जो मानव जाति को प्रभु ने इस पृथ्वी के लिए दे दिया उपहार के रूप में, अपना इकलौता पुत्र। उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, बस उसके बलिदान पर विश्वास करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा से हम उद्धार पा सकते हैं प्रिय बहनों। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम यीशु मसीह को देखते हैं प्रिय बहनों और क्रिसमस के संदेश को जो आज प्रभु हमें दे रहा है हम सुनते हैं प्रिय बहनों, तो याद रखिए कि हम भी बिना पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए हम उद्धार नहीं पा सकते। हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। हम बिना पवित्र आत्मा के उत्पन्न हुए हम उसके जन नहीं कहला सकते। बिना पवित्र आत्मा के उत्पन्न हुए हम उसके बेटे बेटियां नहीं हो सकते। बिना पवित्र आत्मा के उत्पन्न हुए हम याजक नहीं हो सकते। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा से हम उत्पन्न हुए ना हम पवित्र लोग हो सकते हैं, ना हम उसकी निज प्रजा हो सकते हैं, ना उसका हम वंश हो सकते हैं, ना उसके राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। हम कुछ भी नहीं हो सकते जब तक हम पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से उत्पन्न होने का जो मकसद था वो ये था कि मनुष्य को भी जो मुझ पर विश्वास करेगा उसको पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होना होगा। इसलिए ये क्रिसमस जो हमारे जीवन में आया है प्रिय बहनों, ये क्रिसमस जो आज हमारे जीवन में जो है दिख रहा है, हमारे जीवन में फिर से प्रभु ने दिया एक अद्भुत एक महत्वपूर्ण क्रिसमस। क्या सचमुच में मैं और आप इस क्रिसमस को जो है इस तरीके से ले रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न होकर के आया था, उसने हमारा उद्धार कराया। आज मुझे जो है पवित्र आत्मा से उत्पन्न होकर के उस उद्धार को प्राप्त कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बिना पवित्र आत्मा के उत्पन्न हुए बिना हम उसके राज्य के भागीदार नहीं बन पाएंगे, हम उसके राज्य के अधिकारी नहीं हो पाएंगे, हम उसके वंशज नहीं हो पाएंगे, हम उसके बेटे बेटियां नहीं हो पाएंगे, हम उसकी संतान नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें तो सचमुच में परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होना होगा। और इसलिए प्रिय बहनों, बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है कि प्रभु का पवित्र आत्मा से उत्पन्न होकर के आने का जो मकसद था वो यही था कि वो हमारे बीच में डेरा करे और वो हमसे मेल मिलाप करे, फिर से वो हमारे साथ संगति रखे, फिर से वो हमारे साथ सहभागिता रखे। और उसने आकर के पृथ्वी पर 33.5 वर्ष तक मनुष्य के साथ संगति रखी, सहभागिता रखी, मनुष्य को जो है ईश्वर के बारे में बताया, ईश्वर को प्रकट करके दिखाया अपने जीवन के द्वारा से, ईश्वरीय कार्य को करके दिखाया उसने अपने जीवन के द्वारा से, ईश्वरीय चाल चल करके दिखाया अपने जीवन के द्वारा से। और इस बात को प्रमाणित किया कि मनुष्य इस पृथ्वी पर जो है सचमुच में मनुष्य देह में रह करके परमेश्वर की तरीके से, परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा, परमेश्वर के नियमों के द्वारा, परमेश्वर की विधियों के द्वारा से वो अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिता सकता है, चला सकता है, जी सकता है। लेकिन कब? जब पवित्र आत्मा से उत्पन्न होगा। बिना पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए हम परमेश्वर के इन सारे विधि विधान के साथ नहीं जी सकते।
जब हम पवित्र आत्मा से उत्पन्न हो जाएंगे, हम सचमुच में इस पृथ्वी पर यीशु मसीह की समानता में जी लेंगे, यीशु मसीह की तरह जी लेंगे। जब हम पवित्र आत्मा से उत्पन्न होंगे, जब तक हम पवित्र आत्मा से उत्पन्न नहीं, तब तक हम जो है परमेश्वर की रीति से नहीं जी सकते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते, परमेश्वर के नियमों पर हम नहीं चल सकते, परमेश्वर के उस विधान के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं बिता सकते। हमें परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न होना ही पड़ेगा प्रिय भाई बहनों। और उसने 33.5 वर्ष तक इसी बात को सिखाया और अंत में अपने बलिदान के द्वारा से इस बात को प्रमाणित किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र बनकर के इस पृथ्वी पर आया, मैं मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया और आकर के मैंने जो है इस मनुष्य के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान चढ़ाया, ताकि मैं जो हूं इस पृथ्वी पर जो है अपने जीवन को इस मनुष्य देह में जी करके मैं मनुष्य का उद्धार करा सकूं। और पिछले रविवार हम इस बात को देख रहे थे, हमारी ड्यूटी है, जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर के आकर के उसने जो है मनुष्य प्राणी का उद्धार कराया, हम में भी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के होकर के हमें लोगों का उद्धार कराने की आवश्यकता है, उद्धार की राह पर उनको चलाने की आवश्यकता है। हमारी भी ड्यूटी बनती है, लेकिन ये सब बातें तब पूरी होंगी जब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होंगे। जब तक हम परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न नहीं होते, तब तक ये बात हमारी जिंदगी में नहीं आएगी प्रिय बहनों, कि हम अपने जीवन को प्रभु के नियम, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियम में जिएं। तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम ना तो प्रभु के लिए देना सीखेंगे, ना हम प्रभु के लिए जीना सीखेंगे, ना हम प्रभु के लिए मरना सीखेंगे, है ना। लोग बोलते हैं कि हम प्रभु के लिए मर जाएंगे। ऐसा समय आने वाला है प्रिय बहनों, जब यह भी प्रमाणित करने का अवसर हमें मिलेगा। अभी तो हमें प्रभु को देने और प्रभु को जो है उसके साथ जीवन जीने का अवसर मिला हुआ है, उसके तरीके से जीवन जीने का अवसर मिला हुआ है। अभी आने वाले समय में उसके साथ मरने का भी अवसर आएगा, जब हम उसके साथ ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन को बिता नहीं पा रहे हैं, उसके कहने के अनुसार उसको हम ना जीवन दे पा रहे हैं, ना समय दे पा रहे हैं, ना धन दे पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम क्या मरेंगे उसके लिए। हम तब भी अपने प्राणों को बचाने का यत्न करेंगे प्रिय बहनों। लेकिन अगर आज पूछा जाए क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए तुम मरने के लिए तैयार, हम बोल देंगे हाँ, लेकिन जब समय आएगा तब बहुत मुश्किल होता है प्रिय बहनों, क्योंकि हमने जो है अपने जीवन को उस तरीके से अभी बनाया नहीं है, क्योंकि हम उसकी आत्मा के द्वारा से उत्पन्न नहीं हुए। क्योंकि जो आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हो जाएगा, वो शरीर की बातों पर मन नहीं लगाएगा, वो शारीरिक जीवन पर मन नहीं लगाएगा, वो शरीर के कामों पर मन नहीं लगाएगा, वो आत्मा की बातों पर मन लगाएगा, आध्यात्मिक बातों पर मन लगाएगा, आत्मिक जीवन पर मन लगाएगा, आत्मा के जीवन पर मन लगाएगा। उसका ध्यान जो है वो शरीर की बातों की ओर नहीं होगा, क्योंकि वो शारीरिक दशा में रहेगा नहीं जब वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हुआ, वो शारीरिक दशा में नहीं था प्रिय भाई बहनों। जरूर है कि वो मनुष्य देह में था, लेकिन वो शारीरिक दशा में नहीं था, क्योंकि इसमें शरीर का कोई भी काम नहीं था प्रिय बहनों। शारीरिक जीवन की कोई चाल उसके जीवन में नहीं थी, शरीर की बातें उसकी जिंदगी में नहीं थी, शारीरिक मन उसके पास नहीं था। आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक सब कुछ आत्मिक था प्रिय बहनों, क्योंकि वो आत्मा से उत्पन्न हुआ था। और यही प्रक्रिया करने के लिए परमेश्वर ने हमें सिखाया, यही बात हमें सिखाया कि हम कैसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हो सकते हैं। निकोदेमुस का एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने बाइबल में आता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में हम जाएंगे, तो यहाँ पर हम निकोदेमुस के बारे में पढ़ते हैं और यीशु मसीह के वार्तालाप के बारे में पढ़ते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस, जो एक फरीसी था और जो है वो यहूदियों का सरदार था, उससे कहा। देखिए बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके हम पहले पद से पढ़ेंगे। फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था,
जो यहूदियों का सरदार था। कौन था? यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो दिखा नहीं सकता। यीशु ने उससे क्या कहा? तीसरे पद में उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। प्रभु ने कहा कि तुझे नई रीति से जन्म लेना जरूरी है। ये पाप के जीवन से जो जन्म हुआ है, इस जन्म को तुझे हटाना पड़ेगा, नई रीति से जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होना पड़ेगा। निकोदेमस ने उत्तर में क्या कहा? उसने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और यहां पर स्पष्ट यीशु मसीह ने बता दिया कि आत्मा से उत्पन्न हुए बिना कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। आप भले ही आपकी पीढ़ियां ईसाइयत में बीत गई हो, आप पीढ़ी दर पीढ़ी ईसाई क्यों ना हो, आप पीढ़ी दर पीढ़ी मसीह क्यों ना हो, आप एक अच्छे विश्वासी होकर के जिंदगी को क्यों ना जी रहे हो, लेकिन अगर आपका जीवन, आप एक अच्छे दानदाता क्यों ना हो, लेकिन आपका जीवन अगर सचमुच में परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है और आप आत्मिक दशा में नहीं है, आत्मिक जीवन की बातों पर मन नहीं लगा रहे हैं, आत्मिक बातों पर आपका ध्यान नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों कि आपका ये सब कुछ बेकार होगा और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे और आप उद्धार को नहीं प्राप्त करने पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है, बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज भी हमसे कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा से उत्पन्न होकर इस पृथ्वी पर आया, तभी वो जो है उद्धार के उस बड़े कार्य को पूरा कर पाया। उसमें शरीर का कुछ भी अंश नहीं था। जब हम आत्मा से उत्पन्न हो जाएंगे, शरीर का कुछ भी हमारे जीवन में रहेगा प्रिय भाई बहनों, सब कुछ आध्यात्मिक हो जाएगा, क्योंकि हम आत्मा से उत्पन्न हो गए हैं। क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों और उसके 6 अध्याय, आइए बाइबल को खोलेंगे। जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होंगे, तब सब कुछ जो है बदल जाएगा प्रिय भाई बहनों, सब कुछ बदल जाएगा। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 17 और 18 पद में क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। और यहां पर साफ कहा, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होगा, जो संसार से निकल आएगा, जो पाप से निकल आएगा, जो बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेगा, उसको कहा वे लोग मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का पुत्र पवित्र आत्मा से उत्पन्न होकर के आया, लेकिन उसने हमें भी सिखाया कि तुम्हें भी पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होना है, तब परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ रहेगा, तुम्हारे संग संग रहेगा। इसलिए हमें आत्मा से उत्पन्न होने की जरूरत है, पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होने की आवश्यकता है। और ये क्रिसमस जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही यूनिक है, वो हमें इस बात को बताना चाहता है, वो हमें इस बात को सिखाना चाहता है। ये क्रिसमस आज हमें सच्चाई में ले चलना चाहता है, सत्य में जीवन की ओर हमारे प्रवेश कराना चाहता है। प्रिय बहनों, कि जब तक हम आत्मा से नहीं जन्मेंगे, हम शरीर की दशा में रहेंगे। रोमियो 8 उसके 9 में लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। जब तक हम पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न नहीं होंगे, हम मसीह के जन होंगे नहीं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहेगा, मसीह का आत्मा हमारे जीवन में रहेगा और हम उसके जन कहलाएंगे। 8:14 में लिखा है रोमियो के पत्र में,
कि जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, जो आत्मा में जीवन जीते हैं, आत्मिक रीति से जीवन जीते हैं, दूसरे शब्दों में, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वे परमेश्वर के पुत्र होंगे। कितना जरूरी है, जैसे यीशु परमेश्वर का पुत्र जो है पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ, मुझे और आपको भी उसने इस बात को सिखाया। इस पृथ्वी पर रहकर 33.5 वर्ष उसने हमें इस पृथ्वी पर रहकर जीवन को दिखाया। 3.5 साल जो है परमेश्वर की सेवकाई को करते हुए उसने हमें सिखाया कि हमें पवित्र आत्मा से उत्पन्न होना है। हमें भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होना है। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, और तभी हम उसके वंशज होंगे, तभी हम उसके पवित्र लोग होंगे, तभी हम उसकी निज प्रजा होंगे, तभी हम उसके याजक होंगे, तभी हम उसकी संतान होंगे, तभी हम जो है सारे उसके राज्य के अधिकारी होंगे, तभी जो है हम उसके बेटे बेटियां होंगे प्रिय भाई बहनों, तभी होंगे, उसके अलावा नहीं। हम भले ईसाइयत की डुग्गी पीटते रहें तो हम पीटते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उस दिन बहुतेरे उससे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से खुदावन ये किया। वो कहेगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। कितना ही कठिन समय होगा, कितना ही कठिन दौर होगा जब प्रभु हमारे इनकार कर देगा। इससे पहले कि हम इनकार की दशा में जाएं, ये क्रिसमस हमें वास्तविकता में ले चलना चाहता है। परमेश्वर का ये वचन हमें सच्चाई में जीने के लिए प्रेरित करता है। ये क्रिसमस हमें फिर से उस सत्य के साथ बने रहने के लिए सिखाता है। आइए हम अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा के द्वारा से अगर उत्पन्न नहीं हुए तो हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हुए, ताकि हम उसके राज्य की संतान बन सकें, उसकी संतान बन सकें प्रिय बहनों। क्योंकि ये क्रिसमस जो अब की हमारे जीवन के लिए है, ये एक चिन्ह के रूप में आ रहा है। एक चिन्ह है, क्रिसमस का मतलब है एक चिन्ह, एक ऐसा साइन। कैसा साइन? देखिए बाइबल क्या कहती है। यशाया 7 अध्याय 14 पद लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। और यहां पर बिल्कुल साफ लिखा है कि प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होंगे तो एक चिन्ह हमारी जिंदगी में होगा। पहला चिन्ह उद्धार का चिन्ह। दूसरा चिन्ह परमेश्वर से मेल मिलाप का। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाएगा, हमारा मेल मिलाप प्रभु से होगा। तीसरा चिन्ह जो बाइबल बताती है, वो हमें दिखाई देगा कि हम परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुए वे लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुए वे लोग हैं। हम में शारीरिक जीवन नहीं, शरीर की चाल नहीं, शारीरिक बातें नहीं, शारीरिक कोई भी विचारधारा नहीं, आध्यात्मिक सब कुछ। ये चिन्ह होगा प्रिय बहनों, और परमेश्वर हमारे संग दिखाई देगा। दूसरे शब्दों में हम इस बात को कहें, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होंगे तो परमेश्वर हमारे संग होगा। ये एक चिन्ह दिखाई देगा। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हर एक मसीही व्यक्ति को, जो मसीही कहलाता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, किसी भी तबके का क्यों ना हो, बाइबल हमें बताती है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे अधर्मी हो, सबके लिए परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुए बिना वो कुछ भी नहीं है, वो परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है, वो उन्हें नहीं जानता प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रभु आज भी कहता है, आज भी इस क्रिसमस पर हमें सिखाना चाहता है, आज भी वो हमसे बात कर रहा है इस क्रिसमस पर। वो कहना चाहता है कि हे क्रिसमस मनाने वाले मसीह हो,
मेरे जन्म को मनाने वाले मसीह हो, मेरे जन्मदिन को मनाने वाले मसीह हो, मैं आज चाहता हूं कि तुम जैसे मैं पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ, तुम भी पवित्र आत्मा से उत्पन्न हो जाओ। और प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की आज इस क्रिसमस पर इस बात को सुनेंगे और इस बात को मानेंगे और अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, ये क्रिसमस जो सचमुच में अद्भुत है, क्योंकि आप शारीरिक दशा में जिंदा हैं, आपके लिए अद्भुत और भी हो जाएगा, क्योंकि आप आध्यात्मिक दशा में जीवित हो जाएंगे। आपकी शारीरिक दशा का जो कार्यक्रम है, जो कार्य है, वो समाप्त हो जाएगा। यूनिक। और जब हम इस क्रिसमस को आत्मिक प्राणी बनकर मनाएंगे, तो क्या ही अद्भुत, क्या ही हमारे लिए भली बात होगी, मनोहर बात होगी कि हम आत्मिक दशा में इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आइए, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आ जाए और हम उस जन्मदिन को हम मनाएं, 25 तारीख को, 25 दिसंबर को हमें परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न हो जाना, ताकि परमेश्वर जो हमारे संग है वो चिन्ह हमारी जिंदगी में दिखाई दे सके। लोग हमारे जीवन में सचमुच में प्रभु को देख करके, प्रभु को हमारे संग देख करके कह सकें कि ये मसीही हैं, ताकि प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का नाम महिमा महित हो सके। आइए, इस क्रिसमस पर हम अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का मकसद पूरा हो सके, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न होकर इसीलिए आया कि वो हमें भी बता सके कि पवित्र आत्मा से तुम्हें भी उत्पन्न होना है, तब तुम मेरे बेटे और मेरे बेटियां कहलाओगे। आइए प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर को अपने संग रख करके इस चिन्ह को अपनी जिंदगी में ले करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें और हम एक नए साल में प्रवेश कर सकें। प्रभु हम सबको आशीष दे हुए आज हम ये रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से तुझे धन्य कहते हैं तेरे इस जीवित वचन के लिए, तेरे इस वाणी के लिए जो प्रभु आज तूने हमें सिखाया है, और इस क्रिसमस पर प्रभु तूने हमें बताया है कि तेरा पवित्र आत्मा से उत्पन्न होना हमारे जीवन में इस बात को सिखाता है कि हम भी पवित्र आत्मा से उत्पन्न हो। तूने पृथ्वी पर रहकर इस बात को बताया मनुष्य को। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से हमें सिखाया है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आपके पवित्र आत्मा से उत्पन्न होने का मकसद पूरा हो। प्रभु होने दे कि हम सब तेरे इस मकसद को अपने जीवन में पवित्र आत्मा से उत्पन्न हो करके पूरा कर सकें, ताकि प्रभु तो जो हमारे संग रहेगा एक चिन्ह के रूप में दिखाई दे सके, और प्रभु जी लोग इसको देख करके सचमुच में तेरे पास आ सकें और तेरी महिमा कर सकें। प्रभु जी इस वचन को आशीषित कर, लोगों की जिंदगी में और भी कार्य करने के लिए मदद कर। होने दे पिता कि ये वचन सचमुच में बहुत सारे लोगों को बदलने वाला, उनकी जिंदगियों को सचमुच में तेरे निकट लाने वाला हो सके पिता। हम एक एक कलीसिया के परिवार को, एक एक जन को, जितनों ने संदेश को सुना इस ऑनलाइन सर्विस में, प्रभु हर एक को तेरे हाथों में देते हैं। होने दे पिता इस वचन को ऐसा आशीषित कर कि ये लोगों की जिंदगी में सचमुच में फलवंत हो जाए। प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए पूरे सप्ताह के लिए आशीष चाहते हुए, और इस क्रिसमस सीजन में और भी तेरे आनंद को जिंदगियों में चाहते हुए, तेरी खुशियों को और चाहते हुए, कि तू सबके जीवन में जो भी गम है, दुख है, सबको हटाकर मिटाकर प्रभु आनंद प्रदान कर। ऐसा हम चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, और प्रभु जितने लोग इस आराधना में जुड़ेंगे उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, या आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन।
सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।